दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत होना जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण गुण है। चाहे हम व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हों, करियर में कठिनाइयां झेल रहे हों या रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हों, मानसिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। यह लेख मानसिक रूप से मजबूत बनने के विभिन्न पहलुओं और तरीकों को विस्तार से समझाएगा। मानसिक शक्ति का अर्थ केवल भावनाओं को दबाने या कठोर बनने से नहीं है। यह जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करने और उनसे उबरने की क्षमता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी भावनाओं के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। यह गुण हमें कठिन समय में संतुलन बनाए रखने, विफलताओं से सीखने और अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों, अब हम जानेंगे मानसिक रूप से मजबूत बनने के क्या-क्या फायदे हैं। पहला, सकारात्मक सोच। मानसिक शक्ति से हम नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। तीसरा, बेहतर निर्णय क्षमता। मानसिक रूप से मजबूत लोग तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। चौथा, भावनात्मक स्थिरता। मानसिक शक्ति हमें अपने गुस्से, डर और निराशा जैसे भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत होने के फायदे तो जान गए, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत आखिर हम सब कैसे होंगे? तो चलिए जानते हैं मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए। पहला कदम, आत्म जागरूकता विकसित करें। आत्म जागरूकता मानसिक मजबूती की नींव है। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने से हम खुद को बेहतर ढंग से जान पाते हैं। रोजाना अपने विचारों का विश्लेषण करें। खुद से पूछें, क्या मैं सकारात्मक सोच रहा हूं? क्या मेरी भावनाएं मेरे निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं? ध्यान और डायरी लेखन आत्म जागरूकता को बढ़ाने के अच्छे तरीके हैं। दूसरा, ध्यान और योग का अभ्यास करें। मानसिक शांति और शक्ति के लिए ध्यान और योग बेहद प्रभावी होते हैं। रोजाना सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करें। यह मन को शांत और स्थिर करता है। योग न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। तीसरा, सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डालें। मुश्किल समय में भी याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। नकारात्मक सोच और बातों से बचें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। चौथा, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें। भावनाओं को दबाना गलत है, लेकिन उन्हें सही दिशा में ले जाना जरूरी है। गुस्से, डर या उदासी जैसी भावनाओं को समझें और उनसे सीखें। अगर कोई चीज आपको परेशान करती है, तो अपने करीबी से बात करें या लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। पांचवा, लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को प्रेरित करें। दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे भागों में विभाजित करें और उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ें। छठा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जंक फूड और अत्यधिक कैफीन से बचें, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सातवां, समय का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन मानसिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। हर दिन का प्लान बनाएं और अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। बेवजह की चीजों में समय बर्बाद करने से बचें। आठवां, परिवर्तन को स्वीकार करें। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। किसी भी बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाएं। परिवर्तन में अवसरों को देखें और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। नवां, चुनौतियों से सीखें। हर व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों को एक सीख के रूप में अपनाता है, वह मानसिक रूप से और भी मजबूत बनता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जब कठिन समय आए तो हमें क्या करना चाहिए।
पहला, धैर्य रखें। हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। धैर्य और संयम से काम लें। दूसरा, सीखने का दृष्टिकोण रखें। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे सुधारें। तीसरा, समर्थन लें। अपने परिवार, दोस्तों या किसी मार्गदर्शक से मदद लेने में झिझक महसूस न करें। चौथा, आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाएं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आत्म मूल्यांकन बेहद जरूरी है। यह प्रक्रिया हमें खुद की कमियों और खूबियों को समझने का मौका देती है। अब आप कहेंगे, मैं अपनी कमजोरियों को कैसे सुधार सकता हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करता हूं? क्या मेरी सोच सकारात्मक और व्यावहारिक है? तो इसे जानने के लिए कुछ महापुरुष जीवन के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का जीवन मानसिक शक्ति का एक महान उदाहरण है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उनका धैर्य और आत्मविश्वास हमें सिखाता है कि मानसिक शक्ति से किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में अनेक असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति और मेहनत ने उन्हें मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहचान दिलाई। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच, धैर्य और अनुशासन बेहद जरूरी हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे समय और अभ्यास के साथ बेहतर किया जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरणा देता है। याद रखें, मानसिक शक्ति किसी में जन्म से नहीं होती, इसे मेहनत और प्रयास से विकसित किया जाता है। जीवन की चुनौतियों को गले लगाइए, उनसे सीखिए और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहिए। और हमारी इस वीडियो से आपको कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद।